जब तक वो नहीं चाहेंगे अब मुज़ाकरात के लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, अगर पीटीआई को इलेक्शन 2024 का हिसाब चाहिए तो पहले 2018 के इलेक्शन का हिसाब दें। पीटीआई ने 24 नवंबर को एक और 9 मई कर दिया। पीटीआई का एहतजाज पुरअमन नहीं था, इसमें गैर मुल्की थे। गिरफ्तार लोगों में 3 दर्जन से ज़ायद अफगानी शामिल हैं। अपोजिशन लीडर शिबली फराज कहते हैं, आवाम को एहतजाज के जमहूरी हक से महरूम रखा गया। हमारे 200 से ज़ायद कारकुन गायब और 5000 गिरफ्तार हैं। आज जो हमारे साथ हुआ कल आपके साथ होगा। नए मयारात तय किए जा रहे हैं। ऐसे वाक़यात से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हुकूमत हर शोबे में बेहतरी के लिए इस्लाहात का एजेंडा नाफिज कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर्स की बेहतरी के लिए नए तायनात माहिरीन की मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, डिजिटलाइजेशन, खुदकार निज़ाम और फैसला साजी में बेहतरी ही जदीद दौर में तरक्की और खुशहाली के ज़ामिन है। वज़ीर आज़म से गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल भी मिले। मुलाकात में सूबा बलूचिस्तान से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। कहते हैं, बलूचिस्तान की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है। पीटीआई की मुज़ाकरात की तजवीज़ पर हुकूमत को कोई जल्दी नहीं। मुज़ाकरात गैर मशरूत होंगे। पीटीआई को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात से कबल हुकूमत के अहम फैसले ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात से कबल नून लीग पार्टी के अंदर इत्तफाक़ राय पैदा करेगी। हुकूमत का मुज़ाकरात के लिए इत्तहादियों का एतमाद में लेने का फैसला इत्तहादियों और पार्टी की राय के बाद मुज़ाकरात के मुस्तकबिल का फैसला होगा। पीटीआई से मुज़ाकरात मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए किए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे के सियासी और दीगर अमूर पर बातचीत। वज़ीर आला ने बिलावल भुट्टो को सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी। मुलाकात बिलावल हाउस में हुई। अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। हकीकत की तरफ देखो। जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम जो यहाँ लोग आए थे वो पुरअमन थे, उनमें से किसी के पास वेपन नहीं है। मैंने बारहा खान साहब को कहा था कि एक ऐलान तो करो, कोई डायलॉग भी तो होने चाहिए। हमेशा ये समझते हैं कि अगर डायलॉग के लिए कमेटी बने तो ये समझते हैं ये उसकी कमजोरी है। हमारी कमजोरी नहीं। हम समझते हैं इस ईमान पे, इस जमहूरियत पे और इसके सिस्टम पे कोई थर्ड फोर्स काबिज ना हो। तमाम सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना सब पर लाजिम। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, इसे कमजोरी न समझा जाए। पीटीआई ऐवान से इंसाफ चाहती है। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, 9 मई की धूल बिठाएं, आगे बढ़ें, दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर न करें। 26 नवंबर को पीटीआई के मुजाहिरीन के पास कोई गन नहीं थी। हुकूमत हिम्मत करके कह दे गोली चली है, मुतासरीन को मुआवजा अदा कर दे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत ने गोली चलाने के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। ख्वाजा आसिफ के पास जाती हमलों के अलावा कोई बात नहीं होती। 9 मई और 24 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उमर अयूब ने लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामान को तरजीह दी। अवाम ने हमें इसी चीज़ का मैंडेट दिया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, वज़ीर आज़म की क़यादत में मईशत की बेहतरी पर काम जारी है। तनकीद करें लेकिन जो चीज़ अच्छी हो उसे सराहें भी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि तहरीक इंतशार गोली चलाने का झूठा बयानिया बना रही है। गोली चलने का एक भी सबूत है तो सामने लाएं। 26 नवंबर की रात मौके से भागने वाले बहाने बना रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स जवानों की शहादत का मदावा कौन करेगा? दोनों हिस्सेदार थे 4-5 साल 6 साल। पानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का मेन किरदार थे। उनमें सर फहरिस्त जो है वो फैज़ अली साहब थे। ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप कायम थी। 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही। शहादतें मौजूद होंगी तो उससे साबित हो जाएगा ये कि 5-6 साल की जो पार्टनरशिप थी बानी पीटीआई को किस तरह इक़्तिदार में लाया गया। बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज़ हमीद सर फहरिस्त थे। इन दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। शहादतों से सामने आएगा किस तरह 2018 में धांधली की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के दौर में बहुत से सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ।
بانی چیئرمین کے ملٹری ٹرائل بارے قانون فیصلہ کرے گا۔ پی ٹی آئی نے 12 لوگوں کی شہادت کا کوئی ثبوت اسمبلی میں پیش نہیں کیا۔ علی امین گنڈاپور کے گارڈز نے خود اپنے بندے مارے، اس کا ملبہ پولیس اور رینجرز پر ڈالا جا رہا ہے۔ یہ لوگ رینجرز اور پولیس کے شہداء کے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں؟ صوبائیت ان کا آخری کارڈ ہے۔ سول نافرمانی کی تحریک شروع بھی نہیں ہوگی۔ جس کے بچے پاکستان بیٹھے ہیں وہ پیسے کیوں نہیں بھیجے گا؟ سینیٹر فیصل وابڈا کا بیرسٹر گوہر سے پارلیمنٹ کی راہداری میں آمنا سامنا، دونوں میں گرم جوشی سے مصافحہ ہوا۔ صحافی نے فیصل وابڈا سے سوال کرنا چاہا مگر فیصل وابڈا نے یہ کہتے ہوئے ہنس کر ٹال دیا کہ میرے بھائی کو مشکل میں نہ ڈالا کریں۔ اسپیکر ایاز صادق کے چیمبر میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی غیر رسمی ملاقات۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ کو بہتر بنانے پر اتفاق۔ دونوں جماعتوں نے رابطہ کمیٹیز کی بات چیت پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ طے پایا کہ دونوں جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اہم قومی اور سیاسی امور پر تعاون جاری رکھیں گی۔ ریاست مخالف سرگرمیوں پر 86,000 سمز بلاک کیے جانے کا انکشاف۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر فیک نیوز کے پھیلاؤ پر توجہ دلاؤ نوٹس پیش۔ پارلیمانی سیکرٹری کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس کو بلاک کرنے کا بھی اعتراف۔ کہا سزاؤں کے لیے الیکٹرانک کرائمز ایکٹ میں ترمیم بہت جلد کی جائے گی۔ قومی اسمبلی میں موبائل فون بلز کے ذریعے ایڈوانس ٹیکس وصولی کی تفصیلات بھی پیش۔ وزارت خزانہ نے بتایا ایڈوانس ٹیکس کی مد میں رواں سال سب سے زیادہ 92 ارب روپے ٹیکس جمع کیا گیا۔ 5 سال میں موبائل فون بلز سے ایڈوانس ٹیکس کی مد میں 338 ارب روپے جمع کیے گئے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو فون ٹیپنگ کیس کی سماعت۔ دوران سماعت جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے قانون ہر کسی کو ہر فون ٹیپنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ کیا فون ٹیپنگ سے متعلق کوئی قانون سازی ہوئی؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا 2013 سے یہ قانون موجود ہے، عدالتی نگرانی بھی قانون میں ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے قانون کے مطابق تو فون ٹیپنگ کے لیے صرف جج اجازت دے سکتا ہے، کیا کسی جج کو اس مقصد کے لیے نوٹیفائی کیا گیا ہے؟ جسٹس جمال خان مندوخیل بولے فون ٹیپنگ کا قانون مبہم ہے، یہ معاملہ چیف جسٹس کے چیمبر سے شروع ہوا، چیف جسٹس کہاں جائے گا؟ جسٹس امین الدین نے کہا ہمیں رپورٹس یا قانون میں دلچسپی نہیں، نتائج چاہیے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی 3 درخواستیں عدم پیروی پر خارج کر دی گئیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس، ایوان میں وزراء کی عدم حاضری پر ڈپٹی اسپیکر برہم، وزیر اعظم کو خط لکھنے کا کہہ دیا۔ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے پیپلز پارٹی رہنما شازیہ مری بولی M9 کے نام پر سندھ پر ایک بدنما داغ ہے۔ M9 پر حادثات میں اب تک 100 سے زائد اموات ہو چکی۔ سوچی سمجھی سازش کے تحت سندھ کو سزا دی جا رہی ہے۔ متحدہ رہنما مصطفیٰ کمال بولے کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ رات 10 بجے بڑے بڑے ٹرالرز شہر کے وسط میں آ جاتے ہیں۔ ناردرن بائی پاس اسی ہیوی ٹریفک کے لیے بنایا گیا ہے۔ جناح ہاؤس لاہور حملہ اور جلاؤ گھراؤ کیس میں پیش رفت۔ JIT نے تفتیش میں خواتین سمیت 8 PTI کارکنان کو بے گناہ قرار دے دیا۔ بے گناہ قرار پانے پر ملزمان کے وکلاء کی عبوری ضمانت واپس لینے کی استدعا۔ عدالت نے واپس لینے کی بنیاد پر ضمانت کی درخواستوں کو خارج کر دیا۔ JIT نے تفتیش میں حسان نیازی کی بہن حاضرہ نیازی کو گنہگار قرار دے دیا۔ JIT تفتیش میں سیدہ فاطمہ حیدر، بینا ذیشان، رخسانہ نوید قصوروار قرار۔ حاضرہ نیازی سمیت دیگر کی عبوری ضمانت میں 15 جنوری تک توسیع۔ بانی PTI کا 9 مئی مقدمات میں ٹرائل کرنا تاریخی غلطی ہوگی۔ جو کارکن 26 نومبر کو گرفتار تھے ان کو 9 مئی کے مقدمات میں ڈالا گیا ہے۔ PTI رہنما سلمان اکرم راجہ کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو، کہا ہم قانون اور آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ نے سلمان اکرم راجہ کو 1 مہینے کی حفاظتی ضمانت دے دی۔ عدالت کا سلمان اکرم راجہ کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ ہمیں نفرتوں کو مٹانا ہوگا، جنگ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ دونوں فریقین ہم چاہتے ہیں لیکن کچھ عناصر کے مفادات
जंग से वाबस्ता इन अनासर के खिलाफ हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का जिला खुरम के ग्रैंड जरगे से खिताब। कहा, जिला खुरम की मरकजी शाहरा बहुत जल्द आमदोरफ्त के लिए खोल दी जाएगी। बिजली कंपनीज की नाकिस कारकर्दगी से 281 अरब रुपए का नुकसान। बिजली की तरसील और तकसीम कार कंपनीज की कारकर्दगी जायजा रिपोर्ट जारी। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की शदीद तलब के मौसम में भी सस्ते पावर प्लांट्स न चलाए जा सके। 2023-24 में बिजली कंपनीज नुकसानात के अहदाफ हासिल करने में एक बार फिर नाकाम रहीं। माली साल 2023-24 में तमाम डिस्कॉस 100% रिकवरी में नाकाम रहीं। वसूलियों की शरह कम रहने से एक साल में खजाने को 380 अरब रुपए का नुकसान हुआ। एक साल में बिजली कंपनीज के खिलाफ 34 लाख से ज्यादा शिकायत दर्ज कराई गईं। वज़ीर आला पंजाब की मिनहान डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन आमद होंग चियाओ इंपोर्ट कमोडिटी एग्जीबिशन और ट्रेडिंग सेंटर का मुआयना किया। मरीम नवाज ने नुमाइश में पाकिस्तानी स्टॉल का भी दौरा किया। ई कॉमर्स के शोबे में गहरी दिलचस्पी का इजहार। कहा, नवाज शरीफ ITCT में ई कॉमर्स के फ़रोग के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी के चाइना म्यूजियम आमद। मरीम नवाज को चीन की तारीख और इनकलाब से आगाह किया गया। ब्रिटिश आर्मी से जंग, इनकलाब रूस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के क़याम का इर्तिकाई सफरी पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि चीन की तारीख का बसरी मुशाहिदा गैर मामूली और यादगार तजर्बा है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया चीन में आने वाली तब्दीली से मुस्तफ़ीद हो रही है। पाक चीन मुश्तरका जंगी मशकें वॉरियर 8 इख्तिताम को पहुंच गईं। ISPR के मुताबिक वॉरियर 8 मशकें 19 नवंबर से 11 दिसंबर तक जारी रहीं। 3 हफ्तों पर मुहित मशकों में पाकिस्तान और चीन के दस्तों ने इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से एक दूसरे के तजर्बात से इस्तिफादा किया। उधर पाक बहरिया के जहाज PNS सैफ की ओमान और स्पेन की बहरिया के साथ मशकें। फोकस्ड ऑपरेशन में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज कश्मीर ने भी हिस्सा लिया। मशकों का मकसद खित्ते में मौजूद बहरी अफवाज के दरमियान हम आहंगी को फरोग देना है। सेहूनी फौज बफर जोन से निकलकर शामी दारुल हुकूमत के करीब पहुंच गई। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने दिमश्क से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर डेरे डाल लिए। दहशतगर्द इसराइल की शाम में फौजी अड्डों, हेलीकॉप्टर्स और बहरी जहाज़ों पर मुसलसल बमबारी। 350 से ज़ायद हमले किए जा चुके। अलबीज़ा और अल-अज़किया की बंदरगाहों पर लंगर अंदाज 15 बहरी जहाज तबाह कर दिए। इसराइली वज़ीर आज़म ने दावा किया कि शाम में स्ट्रेटजिक हथियारों के ज़ख़ीरे को तबाह कर दिया। शाम के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई इरादा नहीं। शाम की नई हुकूमत के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। ईरानी हथियार लेबनान में हिज़्बुल्लाह को मुंतकिल हुए तो सख्त जवाब देंगे। बशार अल असद को इंतहाई महफूज तरीके से रूस मुंतकिल किया गया। रूस ने बशार अल असद और उनके ख़ानदान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पनाह दी है। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा सरगई रयाबाकोवो की गुफ्तगू। बशार अल असद को जराइम की आलमी अदालत के हवाले करने से मुतल्लिक सवाल करने पर कहा, रूस आलमी फौजदारी अदालत कायम करने वाले कन्वेंशन का हिस्सा नहीं। शाम में असद हुकूमत के खात्मे के बाद दिमश्क, देर अल-ज़ोर, हमा और दीगर शहरों में खुराक की किल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी उमूर के इदारे के मुताबिक इदलिब और हल्ब में 2 हफ्ते में रोटी की कीमत में 900 और मुर्गी की कीमत 120% बढ़ चुकी। बुनियादी ज़रूरत की अशिया तक रसाई भी शदीद मुतासिर है। उधर अमरीका का शामी अपोजिशन से पहला राब्ता जामे अबूरी हुकूमत की तश्कील पर जोर। बाइडेन इंतजामिया ने तुर्किया के जरिए शामी अपोजिशन से राब्ता किया। अमरीका के शाम में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत की हिमायत का भी ऐलान। एंटनी ब्लिंकन ने मामले पर उर्दन और UAE के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता भी किया।